In the figure below, a circle with center O is inscribed inside a triangle LMN. A and B are the point of tangency. Find the angle A and B. ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, और ये एक ट्राइंगल है LMN. LMN एक ट्राइंगल है, तो इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है. ये सर्कल है उसके अंदर, और यहाँ पे ये पॉइंट्स जो हैं ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है. मतलब दो टेंजेंट हैं जो पॉइंट ए और बी से होके निकल रही हैं, और ये एन है. ये वाला एंगल निकालना है. अब ए से सेंटर जो ये अ, जो ये वाला सेक्टर है, इसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे, और इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे. तो मेजर सेक्टर जो है, जो एंगल सबटेंड कर रहा है 260 डिग्री कर रहा है. तो ये वाला एंगल जो होगा, टोटल जो एंगल होता है टोटल 360 होता है. तो 360 में से 260 करेंगे, माइनस करेंगे तो 100 आएगा. तो ये वाला एंगल 100 हो गया, ये 100 हो गया. तो यहाँ पे अब ये क्वाड्रिलेटरल है, जो ए बी ओ एन, ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि यहाँ पे ये ओ है, ए ओ बी एन, ये क्वाड्रिलेटरल है. और टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 होता है. तो ये अगर रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये 90 होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी 90 होगा, और ये अभी निकाला था ये 100 है. तो क्वाड्रिलेटरल में जो टोटल सम होता है एंगल्स का वो होता है 360 के बराबर. तो 90 प्लस 90 प्लस 100 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 360. तो ये हो जाएगा 280 280 माइनस करेंगे इसमें से, तो इसका आंसर आएगा 80 के बराबर. तो एंगल एन की वैल्यू 80 होगी. तो इस वाले एंगल की वैल्यू, ये जो एंगल है 80 के बराबर होगा. In the given figure below, PA is a tangent to the circle with center O. तो यहाँ पे ये PA है, और ये PA है, और ये सर्कल के टेंजेंट है, और इस सर्कल का सेंटर O है. एंड PCB इज अ स्ट्रेट लाइन. तो PCB जो है ये स्ट्रेट लाइन है. फाइंड द मेजर ऑफ OBC. तो ये वाला एंगल निकालना है, X निकालना है. तो पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे गिवन है 70 दे रखा है, यहाँ पे 70. तो ये कुछ ऐसा होगा, ये सर्कल है, और ये एक टेंजेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पे सेंटर है, ये ऐसा फिगर है. तो ये एंगल 70 दे रखा है, और ये 30 दे रखा है. ये निकालना है, और ये सेंटर है, और ये जो है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है. तो ये PA है, PC. तो एंगल 70 दे रखा है, और PCB जो है ये स्ट्रेट लाइन है. तो PCB स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये एंगल 180 होगा. ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 70. तो ये 110 हो जाएगा, ये 110 हो गया. अब ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे. 110 प्लस 30 प्लस ये वाला एंगल, इसको एंगल ए बोल देते हैं, और 180 के बराबर होगा. तो यहाँ से ये 40 आ जाएगा. अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. तो ये वाला टोटल एंगल जो होगा, ये टोटल एंगल जो होगा 90 के बराबर होगा. तो 90 इज इक्वल टू 40 प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो निकालना है. तो इसको एंगल y बोल लेते हैं अभी के लिए. तो y 50 आ गया. तो यहाँ से ये 50 हो गया, ये वाला एंगल 50 है. अब हमें x निकालना है. तो यहाँ पे ये 70 एंगल है. तो हमें पता है कोई भी कॉर्ड जो है, अगर सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो वो सरकमफेरेंस पे θ/2 एंगल सबटेंड करेगी. तो यहाँ पे अगर AB को ज्वाइन करेंगे हम, AB को ज्वाइन करेंगे,
तो सर्कमफेरेंस पे ये जो ट्राइंगल है ये 70 एंगल सबटेंड कर रहा है, तो सेंटर पे उसका डबल हो जाएगा, तो सेंटर पे 140 हो जाएगा, सेंटर पे 140 हो जाएगा। तो ये 140 हो गया, तो ये 70 था, ये 50 है। अब ये 140 है तो टोटल एंगल जो होता है 360 होता है। किसी भी सेंटर यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो ये जो एंगल होगा इन सब का सम जो होगा 360 के बराबर होगा। तो ये रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको। तो 360 माइनस 140, तो ये हो जाएगा 220। ये वाला एंगल 220 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए सी ओ बी, ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके टोटल एंगल्स का सम 360 के बराबर होगा। तो 50 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 220 इज इक्वल टू 360। तो ये 120 और 340, तो 340 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो एंगल ओबीसी निकालना था, वो x के बराबर है और ये हो जाएगा 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी एक बैकयार्ड है जो ट्राइंगल की शेप में है, ट्राइंगल एबीसी। तो बैकयार्ड है जो ट्राइंगल की शेप में है, तो ये एक बैकयार्ड है और उसके शेप जो है ट्राइंगल की शेप में है, और राइट एंगल एट बी, तो बी पे 90 डिग्री है। और ये बी ए बी सी, ए बी की वैल्यू 7 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 15 है। A circular pit was dug inside it such that it touches the walls AC। तो ये सर्कुलर पिट उसके इनसाइड एक सर्कुलर पिट बनाया है और जिसकी जो साइड्स हैं बैकयार्ड की वॉल्स को टच कर रही हैं, AC BC और AB एट PQR। तो AC की वॉल पे P आएगा और BC की वॉल पे Q आएगा और यहाँ पे R आएगा। तो और AP की वैल्यू x दे रखी है, ये वाला डिस्टेंस x दे रखा है, AP इक्वल टू x मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AR, तो AR की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो हमें पता है किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। तो ये अगर P है, A है, ये B है, तो PA इज इक्वल टू PB। तो यहाँ पे अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है A और AR जो है AR AP टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो देयरफॉर AR इज इक्वल टू AP, ये बराबर होगा। देयरफॉर AR की वैल्यू आ गई x मीटर, तो AR की वैल्यू भी x के बराबर हो गई। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। तो ये बैकयार्ड है, इसके अंदर एक सर्कुलर पिट है जिसको डक किया है, और ये ABC PQR, यहाँ पे ये सेंटर है। ट्राइंगल ये क्वाड्रिलेटरल BQOR, ये R है, ये O है। तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे तो ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, और तो ये एक, तो यहाँ पे ये टेंजेंट है BC, BC जो है टेंजेंट है और इसका एंगल 90 होगा, तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। सिमिलरली AB जो है ये भी टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल हमेशा 90 होता है। और एंगल B तो गिवन है कि 90 है, तो एंगल B भी 90 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स गिवन है, तीनों 90 हैं, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अगर ये भी 90 आ गया इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। तो ये वाला एंगल भी 90 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो चारों एंगल 90 डिग्री हैं, इसका मतलब ये एक
या तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। तो अभी हमने देखा था ये वाली साइड आर थी और ये वाली साइड भी आर थी, इसका मतलब दोनों साइड एडजेसेंट साइड बराबर हैं, इसका मतलब ये एक स्क्वायर होगा। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है तो ये एक स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड बराबर है, साइड रेडियस के बराबर है और चारों एंगल्स जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पीसी की लेंथ निकालनी है और ये है बैकयार्ड, ये सर्कुलर पिट है ए बी और सी, ये पी है, ये आर है, ये क्यू है। तो ये ओ के बराबर हो गया और ए बी 7 दे रखा है, पीसी की वैल्यू 15 है, पीसी की वैल्यू निकालनी है, ये वाई मान लेते हैं, तो ये भी वाई हो जाएगा। और हमें दे रखा है ए पी एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ये वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, ये 15 माइनस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से 7 माइनस एक्स और 15 माइनस वाई बराबर होंगे, तो 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस वाई, क्योंकि पॉइंट किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो ये 7 माइनस एक्स इसलिए हो गया क्योंकि ये एक्स है और इसकी टोटल लेंथ 7 है, तो ये 7 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से y आ जाएगा x के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा x प्लस 8, तो y इज इक्वल टू x प्लस 8। तो PC की लेंथ y x के टर्म्स में निकालनी थी तो x प्लस 8 हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हमें ये सारा डेटा गिवन है तो ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ये 7 है, ये 15 है और ये है 2x प्लस 8। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो 2x प्लस 8 होल स्क्वायर 49 प्लस 225, तो ये हो जाएगा 50, 224 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 274। इसका अंडर रूट लेंगे तो 15, 225 प्लस 49, 274, तो 2 इंटू 1 3 7। तो ये पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल में आएगा इसका आंसर होगा 2x प्लस 8 अंडर रूट 274। तो x की वैल्यू आएगी 2x हो जाएगा 8.55 और x की वैल्यू आएगी 4.29 के आसपास, 4.29 के आसपास आएगी। तो ये होगी x की वैल्यू। तो PC की वैल्यू जो थी x के टर्म्स में y इज इक्वल टू x प्लस 8 और x की वैल्यू थी 4.29। Read the following passage, answer the following questions. Varun has been selected by his school to design a logo for Sports Day t-shirts for students and staff. The logo is designed with different geometries and colors according to the theme in the given figure. A circle with center O is inscribed in a triangle ABC such that it touches the sides AB, BC, and CA at points D, E, F. The length of sides AB, BC, CA are 12, 8, 10 respectively. Find the length of AD and BE. तो ये एक ट्राइंगल दे रखा है, ये गिवन है, ये एक ट्राइंगल है
ये सर्कल उसके अंदर है। तो ये टी शर्ट का डिज़ाइन है, सेंटर ओ है और it touches side A, C. It touches side AB at point D. ये D पॉइंट हो जाएगा और BC at point E और AC at point F. लेंथ ऑफ साइड AB दे रखी है 12 है, ये 12 है और BC की लेंथ दे रखी है 8, ये पूरी 8 है और ये हो जाएगा 10, ये 10 दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ AD एंड BE। तो AD की लेंथ निकालनी है, ये निकालना है और ये निकालना है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स एंड वाई, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लोगों तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। किसी भी सर्कल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो यहाँ पे ये y है, ये 8 माइनस वाई हो जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे ये x है तो ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब और यहाँ पे ये x है, ये x हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि अगर a को एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे तो AD इज इक्वल टू AF हो जाएगा और यहाँ पे ये x है तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो BD इज इक्वल टू BE अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी CF इज इक्वल टू CE, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो BD क्या है, 12 माइनस एक्स है, ये y के बराबर हो गया और यहाँ पे 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 और यहाँ से y माइनस एक्स इक्वल टू -2 या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये 14। तो x की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7 है और फिर y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये y की वैल्यू 5 के बराबर है और x की वैल्यू 7 के बराबर है। तो लेंथ ऑफ AD निकालनी थी, AD की वैल्यू x के बराबर है, तो लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू 7। लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू 7 और लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू y के बराबर, तो 5 के बराबर हो जाएगी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC का पेरीमीटर निकालना है, सारी साइड्स गिवन है तो सारी साइड का सम कर देंगे। तो 10 प्लस 12 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 30। तो 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा ट्राइंगल ABC का। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ CF। CF की लेंथ निकालनी है। तो ये ट्राइंगल था, हमने निकाले थे जो x और y की वैल्यू निकाली थी ABC। तो ये D है, ये पॉइंट E है और ये F नहीं, AB वाला पॉइंट D था, ये D है, ये E है और ये F है। तो AB की वैल्यू 12 थी, कि ये इसको x माना तो ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा और इसको y माना था तो ये हो जाएगा 8 माइनस वाई और x की वैल्यू आई थी 7 के बराबर और y की वैल्यू आई थी 5 के बराबर। हमें निकालना है CF की वैल्यू निकालनी है। CF की वैल्यू निकालनी है 10 माइनस एक्स के बराबर होगी, तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी CF की। CF की लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर के बराबर।